हेलो बच्चों, नमस्कार। वेलकम टू द न्यू वीडियो। चलिए शुरू करते हैं रिएक्शन मैकेनिज़्म वीडियो नंबर 2। पहली वाली वीडियो में मैंने बात कर लिया कुछ इंट्रोडक्शन से रिलेटेड चीज़ें और पोटेंशियल एनर्जी कर्व से रिलेटेड चीज़ें। होपफुली आपने फर्स्ट वीडियो देख लिया, नहीं देखी तो आप उसको विज़िट कर लीजिए, आपको वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मेरा नाम है रविशंकर और मैं आपको यहाँ पर रिएक्शन मैकेनिज़्म ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। चलिए, एक चीज़, छोटा सा एक पॉस्टुलेट है, उसको बोलते हैं हैमंड पॉस्टुलेट। हैमंड पॉस्टुलेट मतलब अगर आप में से किसी बच्चे का ये डाउट हो कि सर एक बात बताओ, जैसे कि आपने ये पोटेंशियल एनर्जी कर्व बना दिया, ये देखिए, तो ये आपने बोला कि ठीक है एक्सोथर्मिक का है, ओके। ये आपने बनाया था एंडोथर्मिक का, ये नीचे से स्टार्ट करके आपने ऊपर छोड़ दिया था प्रोडक्ट, ठीक है। ये है एक्सो और ये वाला है एंडो। एक बात बताओ कि ये जो ट्रांजिशन स्टेट है, ये जो ट्रांजिशन स्टेट है, इनकी प्रॉपर्टी रिएक्टेंट के अकॉर्डिंग होगी, मतलब रिएक्टेंट से मेल खाएगी कि प्रोडक्ट से मेल खाएगी, कि इसका आंसर क्या होगा? तो इसी को डील करता है बेटा हैमंड पॉस्टुलेट। हैमंड पॉस्टुलेट के अनुसार जिस ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी जिसके ज़्यादा करीब होगी, ट्रांजिशन स्टेट की प्रॉपर्टी भी उसकी तरह ही होगी। मतलब एक्सो में ट्रांजिशन स्टेट की प्रॉपर्टी आप देख पा रहे हैं रिएक्टेंट के ज़्यादा करीब है, तो इसकी जो प्रॉपर्टी है वो रिएक्टेंट से मैच खाएगी। वाइल इन केस ऑफ एंडोथर्मिक आप देख पा रहे हो ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की एनर्जी ट्रांजिशन स्टेट के ज़्यादा करीब है या फिर ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी प्रोडक्ट के ज़्यादा करीब है, तो हम बोलेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शंस में जो ट्रांजिशन स्टेट की प्रॉपर्टी प्रोडक्ट से मैच करेगी। ये हैमंड पॉस्टुलेट के अनुसार है। उन्होंने रिएक्शंस करके देखी होगी बहुत सारी और पाया होगा, तो उसी चीज़ को सिंपलिस्टिक तरीके से कि ट्रांजिशन स्टेट की जो प्रॉपर्टी है वो रिएक्टेंट से मैच खाती है कि प्रोडक्ट से मैच खाती है, तो उसका आंसर ये है बच्चे। चलिए आगे शुरू करते हैं हम लोग अपना अटैकिंग रिएजेंट वाला कॉन्सेप्ट। यहाँ पर देखिए, अटैकिंग रिएजेंट बहुत अच्छा टॉपिक है और यहाँ से मेन आपकी रिएक्शन मैकेनिज़्म चालू हो रही है बच्चे। देखिए बेसिकली दो प्रकार के, ठीक है, दो प्रकार के हैं अटैकिंग रिएजेंट। एक तो हो गया इलेक्ट्रोफाइल, एक क्या हो गया इलेक्ट्रोफाइल, एक हो गया आपका इलेक्ट्रोफाइल और एक हो जाता बच्चे न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल वीडियो अगर स्लो लगे तो आप 1.5 की स्पीड पे देख सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे। चलिए इलेक्ट्रोफाइल के बारे में देखते हैं। न्यूक्लियोफाइल हम बाद में पढ़ेंगे, अभी हम इलेक्ट्रोफाइल पे ही डील करेंगे, ठीक है। इनके अलावा भी फ्री रेडिकल वगैरह भी होते हैं, तो उसको बाद में देखेंगे। मेन अभी जो हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल, बेसिक चीज़ें समझते हैं दोनों के बारे में। इलेक्ट्रोफाइल के बारे में देखो, आपने क्या क्या सुना होगा कि ये इलेक्ट्रॉन सीकर होते हैं, इलेक्ट्रॉन सीकर, ठीक है। इलेक्ट्रॉन सीकर मतलब इलेक्ट्रोफाइल के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इलेक्ट्रॉन की कमी है तो ये इलेक्ट्रॉन की खोज में रहते हैं हमेशा के लिए, ठीक है। और या फिर ये भी कह सकते हो आप ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते, क्यों? इसको आप इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट भी कह सकते हैं। इलेक्ट्रॉन सीकर, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, और क्या वर्ड कह सकते हो? और कह सकते हो यार ऐसे रिएजेंट जिनके पास हैविंग वेकेंट पी और डी ऑर्बिटल, ठीक है, पी और डी ऑर्बिटल, ठीक है। ऐसे रिएजेंट जिनके पास वेकेंट पी ऑर्बिटल या फिर डी ऑर्बिटल हो, और या फिर स्टार्टिंग में नहीं हो तो इंटरेक्शन के दौरान उनके पास वैकेंसी आ रही हो, तो ऐसे स्पीसीज़ को इलेक्ट्रोफाइल यूजुअली कहते हैं, ठीक है। चलिए अब ज़रा टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल पे आते हैं। न्यूक्लियोफाइल की चर्चा बच्चे बाद में की जाएगी, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल पे आते हैं। अयो भैया, इलेक्ट्रोफाइल में भी टाइप्स है? हाँ जी, इलेक्ट्रोफाइल में भी टाइप्स है। सबसे पहले देखिए, टाइप्स में मतलब यही है कि पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल पहली कैटेगरी आएगी, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल को मैं E+ से दिखा रहा हूँ, ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा।
जैसे एग्जाम्पल के तौर पे H प्लस हो गया, D प्लस, T प्लस, है ना, Cl प्लस, Br प्लस, ये सारे क्या है, I प्लस, NO प्लस। NO प्लस में ये N पे पॉजिटिव होता, O पे नहीं होता। जैसे NO2 प्लस, ठीक है, N पे पॉजिटिव। और क्या हो जाएगा, CH3 प्लस, C पे पॉजिटिव। ये सारे क्या पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल। अभी हम जब रिएक्शंस वगैरह करेंगे तो हम देखने को मिलेगा हमें ये सब चीज़ें। क्लियर है? तो ये है पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोफाइल। इसमें एक चीज़ ध्यान दीजिएगा बेटा, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है इन सब के, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। ठीक है, तो सवाल उठता है क्या सर पॉजिटिव चार्ज में कंप्लीट ऑक्टेट वाले भी होते हैं क्या? हाँ जी, जैसे दूसरी कैटेगरी यही है, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोफाइल जिनमें कंप्लीट ऑक्टेट होंगे। आप नोट्स बनाइए, ये सब काम आएगा आपका आगे रिएक्शंस वाले पोर्शन में। ठीक है, अभी हम इंफॉर्मेशन गेन कर रहे हैं। देखिए इसमें एक आपने कार्बोनिल के बारे में सुना होगा, ये कार्बोनिल कंपाउंड। इसमें क्या होता है कि जो CO बॉन्ड होता है ना, ये जो पाई होता है ये काफ़ी लूज़ होते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन आर लूज इलेक्ट्रॉन। तो इस वाले कार्बन पे हमेशा एक डेफिशिएंसी रहती है, और जहाँ पे डेफिशिएंसी आ गई वो इलेक्ट्रोफाइल हो गया। तो बट आप देखिए ज़रा, कार्बन का ऐसा नहीं कि ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, बट ड्यू टू द हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन एंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड, ये जो कार्बन सेंटर जो है ये एज अ इलेक्ट्रोफाइल एक्ट करेगा। तो और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे एग्जांपल की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड देखिए बच्चे, ये नेगेटिव सेंटर है ना, ओ सॉरी पॉजिटिव सेंटर, और ये नेगेटिव सेंटर। तो ये कार्बन सेंटर जो वो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर की तरह काम कर रहा है यहाँ पे। क्लियर है? और देखिए बतेरे एग्जांपल हमारे पास, जैसे एल्डिहाइड की बात कर लेता हूँ मैं, तो ये भी यहाँ पे कार्बन जो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। आगे जब कार्बोनिल केमिस्ट्री पढ़ाएंगे वहाँ पे इस चीज़ के बारे में देखने को मिलेगा। ये देखिए कीटोन वाला, कीटोन, ये देखिए एसिड क्लोराइड, ये इसको एसिड क्लोराइड बोलते हैं, इसमें भी देखो कार्बोनिल है। और हम कह सकते हैं ये देखिए RC++OR, ये देखिए ये एस्टर हो गया, तो ये भी हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा। और देखिए जैसे एसिड हो जाता है बच्चे, एसिड RC++OH, एसिड हो गया। जैसे अमाइड की भी बात करें, अमाइड भी यहाँ पर एग्जाम्पल में आ सकता है, अमाइड। और देखिए एसिड एनहाइड्राइड RC++OOC++OR, ये देखिए ये कार्बोनिल सेंटर है, तो ये भी यहाँ पर ऑक्टेट कंप्लीट है, बट ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। ठीक है, ये तो कार्बोनिल वाले आ गए। इसके अलावा और भी होते हैं, जैसे कि जितने भी इंटर हैलोजन वाले कंपाउंड होते हैं ना, इंटर हैलोजन कंपाउंड, ये आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा या फिर नहीं पढ़ा होगा। तो ये ऐसे कंपाउंड बिटवीन द हैलोजन्स होते हैं, इंटर हैलोजन कंपाउंड। ठीक है, दो अलग अलग हैलोजन के बीच का कंपाउंड। ठीक है, जैसे एग्जांपल में ले लेते हैं, देखिए ICl, तो ये देखिए इस पर पॉजिटिव सेंटर है क्योंकि Cl मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। ऐसे देख लो बहुत सारे हैं, BrCl, यहाँ पे इस पे पॉजिटिव आएगा। ठीक है, IN3 ले लो, इस पर पॉजिटिव आएगा। ठीक है, और भी ले लो जैसे कि ClOH, इस पर पॉजिटिव आ जाएगा। ये NOCl, ठीक है, NOCl में इस पे पॉजिटिव आता है। ये स्पेशल, इसका नाम टिल्डन रिएजेंट होता है, टिल्डन रिएजेंट, इसका यूज़ करेंगे हम आगे, टिल्डन रिएजेंट का। तो ये देख रहे हो इंटर हैलोजन कंपाउंड्स, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल हैविंग कंप्लीट ऑक्टेट में ये सब आ गए। इसमें खास बात ये है कि इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, बट एट द सेम टाइम जो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है वहाँ पर ऑक्टेट भी कंप्लीट है। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल का हमारा टॉपिक चल रहा है, और टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल में हमने दो टाइप कर लिए, पॉजिटिव चार्ज इनकम्प्लीट ऑक्टेट और पॉजिटिव चार्ज कंप्लीट ऑक्टेट। चलिए एक तीसरी कैटेगरी बच्चे, ये है आपका क्या कहते हैं, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। न्यूट्रल, पॉजिटिव चार्ज नहीं, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। ये न्यूट्रल होते हैं बट इनके ऑक्टेट इनकम्प्लीट होते हैं। न्यूट्रल
इलेक्ट्रोफाइल इनकम्प्लीट ऑक्टेट, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल इनकम्प्लीट ऑक्टेट। एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे कि ये जो बोरोन के जो हैलाइड्स और हाइड्राइड होते हैं ना, ये सारे जैसे BCl3 हो गया, BH3 हो गया। BH3 अनस्टेबल होता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है B2H6 में डाइबोरेन। तो इसमें 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड आपको देखने को मिलेगा, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। बात करेंगे जब रिएक्शन में जब आएगा उस समय। उसके अलावा देखो SbCl5 या फिर FeCl3, ये कैसे हो गए? तो इनके पास वेकेंट d ऑर्बिटल है, इनके पास क्या है? वेकेंट d ऑर्बिटल, तो ये भी इलेक्ट्रोफाइल हो गए। क्लियर है? और ले लो जैसे AlCl3 हो गए एक्सेट्रा। तो ये सारे के सारे क्या है? न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाले, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाले। क्लियर है? इसके अलावा और भी एग्जाम्पल है इसी में, और भी स्पेशल टाइप के इलेक्ट्रोफाइल है। मज़ा आने वाला है आपको, पूरी प्लेलिस्ट मिलेगी आपको रिएक्शन मैकेनिज्म की, तो आप पेशेंस रखिए। और भी एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे देखो ClCl। अब ये अब आपको हो गया यार क्लोरीन कहाँ से इलेक्ट्रोफाइल हो गया? तो बेटा क्लोरीन जब ब्रेक करता है तो वो इस तरीके से ब्रेक करता है। देखिए प्लस मिल गया ना आपको, और माइनस भी, तो प्लस की वजह से ये क्या है? इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक है, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है। देखिए Br ये इसलिए क्योंकि इनके बॉन्ड कमज़ोर होते हैं बिकॉज ऑफ लोन पेयर। तो जब ये भी ब्रेक करेगा तो ये भी जब ब्रेक करता है तो ये Br+ और Br- के रूप में। ठीक है, इसको सवाल ये है कि यार इसको न्यूक्लियोफाइल क्यों? क्योंकि देखो रिएक्शन में ये देखा गया है कि ये किसी न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, इसलिए इनको इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। जैसे कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होगा, इसके सामने ब्रोमीन होगा, तो ये रिएक्ट कर जाता है। और ये सबको पता है कि ये न्यूक्लियोफाइल है, तो क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल से रिएक्ट कर गया तो ये इलेक्ट्रोफाइल होगा, क्योंकि रिएक्शन तो एक न्यूक्लियोफाइल और एक इलेक्ट्रोफाइल के बीच में ही होनी। ठीक है, हाँ जी। उसके बाद जैसे आयोडीन है एक्सेट्रा, ये भी देखो I+ और I- में ब्रेक करेगा, तो ये भी आपका इलेक्ट्रोफाइल है। तो अगर जैसे ना हमारी 3 कैटेगरी होगी। देखो एक कैटेगरी है पॉजिटिव चार्ज इनकम्प्लीट ऑक्टेट, एक है पॉजिटिव चार्ज कंप्लीट ऑक्टेट, और उसके बाद न्यूट्रल इनकम्प्लीट ऑक्टेट। इन तीनों में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाला। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज भी है और इनकम्प्लीट ऑक्टेट भी है। क्लियर है? तो ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल के बारे में इतना था। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में आप न्यूक्लियोफाइल के बारे में मेरे द्वारा जान रहे होंगे। ठीक है, उसमें हम न्यूक्लियोफाइल की कैटेगरी वगैरह डिस्कस करेंगे। देन आगे धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ती रहेगी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।